सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती है, चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हों या फिर खेल जगत की ताज़ा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे। खलीलाबाद के मान्यवर काशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में वो करीब 567.76 करोड़ रुपए की 119 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यूजीसी नेट 2026 की प्रोविजनल आंसर की में देरी से नाराज अभ्यर्थी आज दिल्ली के ओखला स्थित एनटीओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। जेएनयू-एसयू के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन में जल्द से जल्द आंसर की और रिजल्ट जारी करने की मांग की जाएगी। परीक्षा को 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एनटीए की ओर से अब तक कोई स्पष्ट अपडेट नहीं आया है। महाराष्ट्र में आज से दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी गाय और भैंस दोनों के दूध पर लागू होगी। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमत में भी 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये फैसला मिल्क प्रोड्यूसर एंड प्रोसेसर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा लिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री और सांसद रघु शर्मा आज कानपुर पहुंचेंगे। वो 17 अगस्त तक कानपुर शहर और ग्रामीण की सभी 10 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में है। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना सार्वजनिक कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश कर रही है। कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने कहा कि लोग कथित दमन और धारा 144 के बावजूद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दृढ़ हैं। जींद शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी है। करीब 180 कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से कई जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारियों का धरना भी जारी है। कर्मचारियों ने मांगे पूरी होने तक सफाई कार्य नहीं करने की बात कही है। डाक टावर की आवाजाही के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के मेरठ यूपी गेट वाले हिस्से पर आज भी ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है। कांवड़ियों की संख्या कम होने पर रास्ता खोला जाएगा, जबकि भीड़ बढ़ने पर इसे बंद किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे का दिल्ली वाला हिस्सा खुला रहेगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने से भारी बारिश का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के साथ फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ने की आशंका है। सावन शिवरात्रि के अवसर पर आज शाम 7 से 8 बजे तक देश दुनिया में श्रद्धालु अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा के आह्वान पर सीहोर के कुबेश्वर धाम से ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग अभिषेक का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़ेंगे। देश भर में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में आजादी का उत्सव आज 11 अगस्त को मनाया जाएगा। मंदिर की परंपरा के अनुसार राष्ट्रीय पर्व ऐतिहासिक घटना की वैदिक तिथि के आधार पर मनाया जाता है। इस साल 1947 में आजादी मिलने वाली श्रावण कृष्ण चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त को पड़ रही है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। साल 1908 में आज के दिन क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई। साल 1914 में आज के दिन फ्रांस ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। साल 1960 में आज के दिन अफ्रीकी देश चाड ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की। साल 1961 में आज के दिन दादर नगर हवेली का भारत में विलय और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। साल 1984 में आज के दिन तत्कालीन सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। हमारी आंखें शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, लेकिन अक्सर लोग तब तक आंखों की जांच नहीं करवाते जब तक उन्हें गंभीर परेशानी महसूस न होने लगे। कई बार चश्मा पहनने के बावजूद धुंधला दिखाई देना, सिर दर्द होना या स्क्रीन देखने के बाद आंखों में थकान महसूस होना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके चश्मे का नंबर बदल चुका है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आंखों की नियमित जांच केवल नया चश्मा लेने के लिए ही नहीं, बल्कि मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी और अन्य नेत्र रोगों का समय पर पता लगाने के लिए भी जरूरी है। आइए जानते हैं आंखों को स्वस्थ और फिट रखने के कुछ आसान टिप्स। समय समय पर आंखों की जांच करवाते रहें। चश्मा पहनने के बावजूद धुंधला दिखाई दे तो जांच करवाएं। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बचें और बीच बीच में आंखों को आराम दें। आंखों की सेहत के लिए पर्याप्त नींद लें। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल और पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करें। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताज़ा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।